नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और हमारा आज का विषय है सफलता क्या है। विषय महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि पूरे जीवन का जो सार है वो सिर्फ इस एक विषय में सम्मानित है कि आखिरकार मनुष्य के लिए, हमारे लिए सफलता के क्या मायने हैं। जब से हम होश संभालते हैं तब से लेकर मृत्यु तक हम जीवन में जितने भी कार्य करते हैं, जितनी भी दौड़ धूप करते हैं, जितना संघर्ष करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि सभी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ एक बड़ी विडंबना भी जुड़ी हुई है। हालांकि मनुष्य को एक बुद्धिमान या विचारशील प्राणी माना गया है, और जब आप इसे गौर से इस बारे में विचार करेंगे तो आपको भी लगेगा कि मनुष्य कितना बुद्धिमान और विचारशील है। क्योंकि जिस एक लक्ष्य के लिए, सफल होने के लिए जब हम अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देते हैं, हम प्रत्येक कार्य उस दिशा में करते हैं कि आखिरकार हम सफल कैसे हों, और उसके बारे में हम कभी एक मिनट भी नहीं सोचते। कभी भी कोई शांत होकर, ठहर कर, कभी किसी ने, विरले ने कोई विचार किया होगा कि आखिरकार वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, आखिरकार जीवन में सफलता के मायने क्या हैं। कुछ लोग ही, विरले लोग ही ये सवाल अपने आप से पूछ पाते हैं, और जिसने ये सवाल अपने आप से पूछ लिया, ये भी तय है कि उसे उत्तर जरूर मिलेगा, उसे सही राह जरूर मिलेगी। आप आज लगभग लोगों को देखें, लगभग क्या प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो धार्मिक गुरु हों, चाहे वो राजनीतिज्ञ हों, चाहे वो मंदिर का पुजारी हो, चाहे वो मस्जिद का मौलवी हो, चाहे वो योग गुरु हो, चाहे वो कथावाचक हो, प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ धन कमाने में संलग्न है। क्योंकि आखिरकार हमने मान लिया कि हमारे जीवन में जो खुशियों का आधार है वो सिर्फ धन है। लगभग लोगों की ये राय होगी कि सिर्फ जीवन में सफल होने का सिर्फ एकमात्र तरीका है कि हम कैसे ना कैसे, चाहे तरीका कुछ भी हो, चाहे साधन कुछ भी हो, सभी लोगों का, लगभग लोगों का जो एकमात्र उद्देश्य रह गया है वो सिर्फ धन प्राप्ति है। मैं ये नहीं कहता, या मैं इस बात का विरोधी नहीं हूँ कि आर्थिक समृद्धि नहीं होनी चाहिए, धन कमाना कोई बुरी बात है। मैं भी समर्थक हूँ, क्योंकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, सुविधाएं जुटाने के लिए तय सी बात है कि उसे धन की ज़रूरत होगी। तो फिर हम सफलता किसे मानें? मेरे लिए जो सफलता के मायने हैं, मैं जो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि सफलता एक मनुष्य के लिए क्या हो सकती है, उसे ऐसे देखें कि पूरा का पूरा जो जगत है वो द्वंद्व में बटा हुआ है, वो द्वैत में बटा हुआ है। वैसे ही अगर हम अपने आप को, मनुष्य को देखें तो हम भी दो भागों में बटे हुए हैं। पहला हमारा शरीर, दूसरी हमारी आत्मा, केंद्र कहें, स्वभाव कहें, सहजता कहें, आप उसे जो भी नाम दें, वो हमारा दूसरा भाग है। फिर हम ये देखें कि हम संसार में किन चीज़ों के लिए कार्य करते हैं। हमारा पूरा जीवन जो हमने दांव पर लगा रखा है वो किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए है। आप जब गौर से देखेंगे इस बात को तो आप ये पाएंगे कि हम सिर्फ ज़रूरतें जुटाने के लिए या सिर्फ सुविधाएं बढ़ाने के लिए अपने जीवन में कार्यरत हैं। एक होती है सुख, एक होता है सुविधा, एक होता है दुख, एक होते हैं कष्ट। आप इस अंतर को समझेंगे और इन दोनों के लिए काम करेंगे तो ये तय सी बात है कि आप अपने जीवन को सफल कह पाएंगे। सुविधाओं का उपभोग शरीर करता है, और जो भी कार्य हम अपने जीवन में करते हैं वो सारे के सारे सुविधाएं जुटाने के लिए किया जाता है। आप चाहे किसी भी कार्य में संलग्न हो, धन हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाता है, सुखपूर्ण नहीं बनाता।
आप कोई भी उदाहरण लें, आप ये मानें कि आप एक डॉक्टर हैं, आप अपनी जो निर्धारित फीस लेते हैं किसी ऑपरेशन के लिए, किसी मरीज को देखने के लिए, वो जो फीस है उससे आप सुविधाएं जुटा सकते हैं। उसका सुख से कोई लेना देना नहीं है, उसका हमारे दूसरे केंद्र से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सुविधाएं हमारा शरीर भोगेगा। आप बेहतर एयर कंडीशनिंग ले सकते हैं, आप एक बेहतर कार ले सकते हैं, आप एक बेहतर मकान ले सकते हैं, लेकिन वो सब सुविधाएं किसके लिए हैं? सिर्फ शरीर के लिए। हमारा जो दूसरा केंद्र है वो इन सब सुविधाओं से बिल्कुल अछूता है, उसका इन पर कोई असर नहीं होता। अगर आप डॉक्टर के रूप में फीस लेते हैं तो आप सुविधाएं जुटा रहे हैं, लेकिन तभी अगर आप आपका जो दूसरा केंद्र है उसको भी ध्यान रखें तो आप देखेंगे कि जब भी आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, जब भी आप किसी ऐसे पेशेंट को जिसके पास किन्हीं कारणों से आपकी पूरी फीस जमा करवाने के पैसे नहीं थे, उसके बावजूद आपने अगर उसको ठीक किया है, तब आपको जो अनुभव होगा वो सुख है। सुख आंतरिक दशा है, सुख हमारा शरीर नहीं भोगता। जब आप किसी को दान देते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी से प्रेम करते हैं, तब जो हमें महसूस होता है वो सुख है। और जब हम कार चलाते हैं, जब हम एक बेहतर मकान में रहते हैं, तब जो भोगता है वो शरीर भोगता है, और जो अंदर से हमें महसूस होता है ये बिल्कुल प्राकृतिक है। सुविधाओं के लिए हमें पूरे जीवन संघर्ष करना पड़ता है, हमें पूरा अपना जीवन कार्य करना पड़ता है। उसके बावजूद भी आप ये देखेंगे कि सभी लोग उतनी सुविधाएं या अपनी ज़रूरतें भी नहीं जुटा पाते। लेकिन हमारा जो ये दूसरा पक्ष है, इसके लिए हमें संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए हमारी किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं, इसके लिए हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें किसी से छीन कर खोज कर नहीं लेके आना होता, क्योंकि जो हमारी आत्मा है, जो हमारा केंद्र है, वो परमात्मा ने हमारे अस्तित्व के साथ ही हमें दिया है। जब हम पैदा होते हैं तब हम वो सब गुण, एक मनुष्य होने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब लेकर पैदा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज के कारण, शिक्षा के कारण, सभ्यता के कारण, संस्कृति के कारण धीरे धीरे हमारे अंदर विकृतियां आनी शुरू हो जाती हैं और हम धीरे धीरे विकृत होते जाते हैं। ये ज़रूरी भी है, ये अनिवार्य भी है। लेकिन इसकी जो अगली स्टेज है वो ये है कि जैसे ही हम शिक्षा प्राप्त कर लें, जैसे ही हमारी उम्र ज़्यादा हो जाए कुछ, उसके बाद धीरे धीरे हम अपने उस केंद्र को खोजना शुरू करें। उस सहज स्वभाव पर, उस आत्मा पर, उस केंद्र पर जो धूल जम गई है उसे हटाने की कोशिश करें। हम अपने केंद्र के नज़दीक आएं, हम और ज़्यादा सहज हों, हम सजग रहें और अपने आप को हर समय देखते रहें, तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे अपने केंद्र पर लौटना शुरू हो गए हैं। और जो व्यक्ति अपने केंद्र पर लौटना शुरू हो जाता है, उसमें मनुष्यता के लिए जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जितने भी मनुष्यता के गुण हैं, वो धीरे धीरे उसे फिर से दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि हमने कहीं खोजने नहीं जाना है, हमारे मनुष्यता के गुण कहीं खो नहीं गए हैं, वो हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे अंदर पहले से मौजूद है। सिर्फ ज़रूरत है तो हमें सिर्फ अंदर झांकने की ज़रूरत है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि ये जो शरीर है, जो हमें दिखाई देता है, जिसके लिए हम अपना पूरा जीवन दांव पर लगाए रहते हैं, ये हमारा आधा हिस्सा है। और जो हमारा दूसरा हिस्सा है जो हमें दिखाई नहीं देता, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन में आप देखेंगे जितनी भी चीज़ें जो दिखाई नहीं देती, वो दिखाई देने वाली चीज़ों से हमेशा महत्वपूर्ण होती हैं। आप एक वृक्ष को देखें, आप एक फूल को देखें, वृक्ष पर लगे फलों को देखें, आपको वो बड़े महत्वपूर्ण दिखाई देंगे। लेकिन तभी आप भूल रहे हैं कि जो गहराई में है, जो दिखाई नहीं दे रहा, जो उसकी जड़ें हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
बाहर जो फल दिखाई देता है वो सिर्फ इस कारण से है कि कुछ चीज़ ऐसी है जो दिखाई नहीं दे रही, कुछ चीज़ ऐसी है जो बहुत गहराई में है। इसी तरीके से हमें अपना जो रूप दिखाई नहीं दे रहा, हमें अपना जो भाग दिखाई नहीं दे रहा, जो कहीं हमारे गहरे में है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो जितना मजबूत होगा, वो जितना स्वस्थ होगा, हमारे फल, हम पर लगने वाले फूल भी उतने ही अच्छे होंगे। तो मैं सभी से संक्षेप में यही कहना चाहूँगा कि अगर हम इन दोनों भागों के लिए कार्य करें, शरीर के लिए और आत्मा के लिए, सुख के लिए और सुविधाओं के लिए, तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और आप देखेंगे कि संसार में दुख के जितने भी कारण हैं वो सारे द्वंद्व के हैं, द्वैत के हैं। जैसे हम अपने आप को समझते हैं दो भागों में, वो दो भाग जब तक हमें दिखाई पड़ते हैं तब तक हमारे जीवन में दुख रहेगा। और जिस दिन उनका तादात्म्य इतना हो जाएगा, वो इतने संयुक्त हो जाएंगे कि हमें अपनी शरीर और आत्मा अलग दिखाई नहीं पड़ेगी, उस दिन दुख का भी कोई कारण नहीं रहेगा। जिस दिन हमारे कृत्य और भाव एक जैसे हो जाएंगे, जिस दिन हम जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर हो जाएंगे, उस दिन आप देखेंगे कि आप एक सफल जीवन व्यतीत करेंगे। ये इतनी सरल सी बात कि हमें सिर्फ मनुष्य होना है, ये इतनी सहज सी बात कि हमें सिर्फ मनुष्य होना है, और आप देखेंगे कि पूरी पृथ्वी स्वर्ग हो सकती है। सिर्फ हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, सिर्फ हमें मनुष्य होने की ज़रूरत है। और अगर इतना सहज सा सरल सा काम भी अगर हम कर पाते हैं तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सभी धर्म जो हैं उनका जो मूल उद्देश्य है, सभी धर्मों का जो मूल सार है, वो अंततः यही है कि मनुष्य इस प्रक्रिया से गुजरकर अंत में एक पूर्ण मनुष्य बन जाए, और उससे बड़ा धार्मिक व्यक्ति आपको संसार में खोजने से नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति मनुष्यता की प्रक्रिया में है और जो धीरे धीरे पूर्ण मनुष्य बन जाता है, उससे ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति इस पूरे संसार में आप नहीं खोज सकते। और ऐसे ही लोगों की संसार को, समाज को, हम सभी को ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग मौजूद हैं, इसी वजह से ये संसार सही तरीके से, ये जगत सही तरीके से गतिमान हो रहा है। तो आज बस ये छोटा सा संकल्प, ये छोटी सी बात हम समझें कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो हम करते रहें। सिर्फ करने में फ़र्क इतना है कि हम अपने आप को मनुष्य होने की राह पर डालें, उस प्रक्रिया में शामिल करें, अपने अंदर झांकें, ताकि हम धीरे धीरे सहज हो सकें, हम सरल हो सकें। और ये इतनी छोटी सी बात पृथ्वी को स्वर्ग बना देगी। परमात्मा हम सभी का मार्गदर्शन करे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।